This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 18 सर्पीः शरदि पातव्यं वसा मज्जा च माधवे तैलं प्रावृषि न अति उष्णशीते स्नेहं पिबेत् नरः। कल हम तैल वसा मज्जा इनके बारे में उनके गुण देखे। उसमें मैंने कहा था कि तैल के जो विशेष गुण बताए हैं उस पर मैं चर्चा कल करूंगा विस्तार से। तो तिल तेल ये त्वच कहा गया है। त्वचम उष्णम स्थिरकरम, यहाँ त्वचम त्वचि हितम त्वचम, त्वचा के लिए जो हितकर है उसको त्वच कहते हैं। ये त्वच क्यों है? इसका कारण यह है कि त्वचा ये स्पर्शनेन्द्रिय का यानी वायु का अधिष्ठान है। स्पर्शनेन्द्रिय वायु, और उसके गुण है रूक्ष, परुष, विशद, खर, शीत। तैल उसके विपरीत है, इसलिए सभी गुणों से प्रायः विपरीत है। वैसे वायु के विपरीत तो है ही, उत्तम है। और वायु का अधिष्ठान त्वचा में अधिक है, पक्वाशय में अधिक है, इसलिए बस्ती के लिए श्रेष्ठ है, त्वचा के लिए श्रेष्ठ है, वायु के लिए श्रेष्ठ है। इसलिए उसको त्वच कहा गया है। इस विषय में अपने विमान स्थान का पहला अध्याय निकालेंगे और उसमें श्लोक क्रमांक 14 निकालेंगे। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 14 तत्र तैलं स्नेहौ उष्ण्य गौरव उपपन्नत्वात् वातं जयति सततम् अभ्यस्यमानं वातो हि रौक्ष शैत्य लाघव उपपन्नो विरुद्धगुणो भवति। विरुद्धगुणसन्निपाते हि भूयसा अल्पम् अवजीयते तस्मात् तैलं वातं जयति सततम् अभ्यस्यमानम्। बस यहाँ पर एक अधिकरण चल रहा है 13वें श्लोक में। कुछ द्रव्य सामूहिक प्रभाव से कार्य करते हैं, उनमें जितने भी गुण है उन सबको मिलाकर उसका प्रभाव पड़ता है। द्रव्य प्रभावम पुनरुपदेक्षामः 13 तैलम सर्पी मधुनि वातपित्त श्लेष्म प्रशमनानि द्रव्याणि भवन्ति। ये द्रव्य प्रभाव है। ये प्रभाव उस प्रकार का नहीं है जैसे चित्रक और दंती के बारे में बताया जाता। कटुष्ण होते हुए भी दंती विरेचक है, चित्रक विरेचक नहीं है। ये दंती का विशेष प्रभाव है। उस अर्थ में यहाँ प्रभाव का उपयोग नहीं किया है। यहाँ प्रभाव का शब्द है उनका गुण सामर्थ्य। तैल का, घृत का और मधु का यह प्रभाव है कि ये वायु के बहुतांश गुणों के विपरीत है। घृत पित्त के बहुतांश गुणों से विपरीत है, मधु
श्लेष्मा के लगभग सभी गुणों से विपरीत है। इसलिए इन सभी गुणों के प्रभाव से वो प्रभावशाली बन गया। तैल तैल वात शामक प्रभावशाली बन गया, क्योंकि सभी गुण प्रायः वायु के विपरीत है। घृत सभी गुण प्रायः वायु के पित्त के विपरीत है। उसी प्रकार मधु, इसको कहते हैं द्रव्यों के सामूहिक गुणों का प्रभाव। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि विरुद्ध गुण सन्निपात हुआ है। यहाँ पर वायु के विरुद्ध गुणों का सन्निपात है। इसलिए इन सभी गुणों के सन्निपात के कारण वायु को जीतना आसान हो जाता है। केवल एक तैल वायु को पराजित कर सकता है, और वो उसको संस्कार किया तो और अच्छा कर सकता है। इस अर्थ में ये प्रभाव है। तैल इसी प्रभाव से त्वचा का हित साधता है, क्योंकि त्वचा वायु का स्थान है और इसलिए उसको त्वच कहा गया है। उसी प्रकार स्थिर कर है, इसमें तिक्त रस है। चरक के सूत्र स्थान के अध्याय में 26 में तिक्त रस की महिमा बताते हुए ग्रंथकार बताते हैं कि तिक्तम स्थिर करम। तिक्त द्रव्य, ये कटु तिक्त उष्ण, ऐसा इसका सब गुण समूह है। कड़वा भी है और विपाक कटु है। और इसमें तिक्त रस के, देखिए पेज नंबर पहले, अभी केवल लिख लो, देखने की जरूरत नहीं है, आपने कई बार देखा है, केवल लिख लो। अध्याय 26 सूत्र स्थान पेज नंबर 144 श्लोक नंबर 44 का 5। तो उसमें तिक्त रस के गुण बताया है स्थिरीकरणों। इसलिए ये त्वचा का स्थिर करता है, त्वचा को स्थिर बनाता है। स्थिर का अभिप्राय है कि ये जल्दी शिथिल नहीं होती, नहीं तो जल्दी स्थिरत्व आ जाता है। इसलिए अभ्यंगमाचरम नित्यम स्वजरा श्रमवातः। जरा का अर्थ है त्वचा शिथिल होना, सिकुड़ जाना, एक लक्षण है। तो ये देरी से लाता है, इसलिए ये स्थिरीकर है। वैसे उसके बाद अन्य जो विषय है, योनि विशोधनम, भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि च इष्यते, ये भी उसका कार्य बताया है। तो ये भी वात शमन करते हुए ये सब कार्य करता है। इसलिए ये प्रभाव से और अपने गुणों से वात शमन करके इन सभी शूलों का नाश कर सकता है। अब इसके बाद समान गुणत्वात् वसा मज्जा, ये बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धनम, और मज्जा विशेष तो अस्नाम बलकृत, ये तो सब करता है, लेकिन मज्जा ये अस्थि को भी बलवान करती है। स्नेह नहीं था, इसलिए स्नेह होता है। समान गुणत्वात्, और इसकी विशेषता यह है कि मज्जा और वसा ये नाति, ये न उष्ण है न शीत है, सामान्य है। इसलिए ये वात शमन करती हैं
श्लेष्मा के लिए अनुकूल है। श्लेष्मा बढ़ाती है, मज्जा भी बढ़ाती है, शुक्र बढ़ाती है, बल शुक्र बढ़ाता है, ये दोनों करते हैं। इसलिए इनका उपयोग अग्नि देखकर दोनों में करना चाहिए। उसका वर्णन आगे किया है। अब इसके बाद आता है अपना नया सूत्र जो हम अभी पढ़ना चाह रहे थे। अब इसमें इस सूत्र को ध्यान से पढ़ना है। सूत्र का अर्थ मैंने पहले बताया था, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सर्वतोमुखम, छोटे में सभी जगह काम में आने वाली निसंशय अवस्था को वर्णन करते हैं। इसलिए ये सूत्र छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अब सर्पि शरदिपातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैलम प्रौरुषि। आपको ध्यान में आया होगा, तैलम प्रौरुषि ये वायु के लिए एक सामान्य काल है चिकित्सा करने के लिए। शरद ये नाति उष्ण ऐसा पित्त प्रकोप का काल है। ग्रीष्म के समान उष्मा नहीं है लेकिन उष्मा है। वहां पर घृतपान बताया है। और वसा मज्जा माधव में बताई है। ये तीन ऋतु, तीन काल, सामान्य उष्मा, सामान्य शीत और सामान्य वर्षा, इनका होने से ये शोधन के लिए भी उपयुक्त है। आपने देखा होगा शोधन के विषय में। मैं फिर एक बार याद दिलाता हूं, विमान स्थान 8 निकालिए। विमान स्थान 8, श्लोक क्रमांक 126, 125। उसमें 25 में ऊपर से नीचे तीसरी लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन, अत्र खलु तावत् षोडा प्रविभज्य कार्यम् उपदेक्ष्यते। हेमन्तो ग्रीष्मो वर्षाः चेति शीत उष्ण वर्षलक्षणाः त्रय ऋतवो भवन्ति। तेषाम् अन्तरेषु इतरे साधारणलक्षणाः त्रय ऋतवः प्रावृट शरद वसन्ताः इति। बस इतना ही काफी है। देखिए, हेमंत ग्रीष्म वर्षा ये शीतोष्ण वर्षा लक्षण ये के 3 ऋतु है और इनके बीच में तेषु अंतरेति, इनके बीच में साधारण लक्षणात्रयः भवन्ति। साधारण लक्षण के 3 ऋतु है। कौन से हैं? प्रावरुट वर्षा के पूर्व का, शरद और वसंताः ये साधारण लक्षण है। इन साधारण लक्षणों के ऋतु में शोधन करना है। अब इन साधारण ऋतुओं में स्नेह की विशेषता बता रहे हैं कि इन 3 साधारण ऋतु में स्नेह का उपयोग प्रायः करना है। सर्पि शरदिपातव्यम, तैलम प्रौरुषि साधारण ऋतु है,
और वसा मज्जा च माधवे, चैत्र यानी वसंत में, यानी स्नेह का पान साधारण ऋतु में करना है। अब उसमें भी सिलेक्शन ऑफ ड्रग, सर्पि शरदि पातव्य। शरद में उष्मा है, उसके विपरीत चाहिए। पित्त वृद्धि है, तीक्ष्ण उष्ण गुण का है, उसके विपरीत चाहिए। पित्त शामक है, इसलिए मध्यम ऋतु में उस उष्मा शांति के लिए घृतपान करने के लिए मान्यता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रावरुट आता है। ग्रीष्म के परिणाम यहीं सुन रहे स्वरूप क्या? ग्रीष्म के बाद प्रावरुट थोड़ा सा वर्षा प्रारंभ होती है, लेकिन लगातार नहीं रहती है, तो शैत्य आता है, थोड़ा सा उष्मा कम होता है, लेकिन अतिशैत्य नहीं होता है। तो उसमें वायु के रुक्षादि गुणों को, लघु लघु गुणों को कम करने वाला तैलपान उस समय करना चाहिए। ये सामान्य। अब वसा मज्जा तो माधव है, वसा मज्जा ये माधव में बताई है। क्यों बताई है माधव में, उसका स्पष्टीकरण चक्रपाणी नीचे टीका में करते हैं। देखिए ऊपर से अब चौथी लाइन, वसा मज्जनो तु, वसा मज्जनो तु नाति शीतोष्णस्त्वात् साधारणे बताई है। वसा मज्जा जो ऋतु नाति उष्ण है नाति शीत है, ऐसे ऋतु में तुलना में शरद में उष्मा ज्यादा है, वर्षा में शैत्य थोड़ा, यहाँ पर दोनों सामान्य है। इसलिए वसा मज्जा जो कि ज्यादा उष्ण भी नहीं है शीत भी नहीं है, उसका उपयोग मध्यम मात्रा में शीतोष्ण अभिव्यक्ति, किंचित अभिव्यक्ति शीतोष्ण की नहीं के बराबर, ऐसा उसका प्रयोग इस ऋतु में कहा है। मध्यम ऋतु नातिशीतोष्णवाद साधारण है। और उसके बाद उसी के नीचे 2-3 लाइन छोड़कर अतएव उक्तम, यहां से पढ़ो। अत एवोक्तं तैल वसा मज्ज सर्पिषां तु यथा पूर्वं श्रेष्ठत्वं वातश्लेष्मविकारेषु भवति यथोत्तरं पित्तविकारेषु इति। अत्र उत्तरस्य सर्पीषः शैत्यात् पित्तहरत्वं, तैलस्य तु उष्णत्वात् वातश्लेष्महरत्वं, वसा मज्जोस्तु साधारणत्वेन मध्यगतत्वम् इति स्थितम्। अब देखिए, एवं पढ़ो पढ़ो। एवं वसा मज्जोः साधारणत्वेन तथा बल्यत्व धातुवृद्धिकरत्व अभ्याम धातुवृद्धिकरत्वाभ्याम् न अति शीतोष्णे त्वाभ्यां न अतिशीतोष्णे तथा बलक्षय धातुक्षययुक्ते माधवे प्रयोगो युक्ताः। चैत्रस्तु इतने काफी है। देखिए अभी 3 गठ है, सर्पी, तैल और वसा मज्जा, एक माधव में, एक शरद में और तैल में। अब इनकी गुणवत्ता की क्रमवारी बता रहे हैं। अब देखिए क्रम कैसा किया है, क्रम बड़ा अच्छा किया है। तैल को पहले लिया, सर्पी को अंत में लिया। स्नेहों की गणना करते समय सर्पी पहले लिया, तैल बाद में लिया,
वसा मज्जा उसके बाद लिया, और सर्पी सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसको पहले रखा। लेकिन यहाँ क्रम बदल दिया है, वहां क्रम सर्पिस तैलम वसा मज्जा ऐसा है, अब यहाँ क्रम बदल के तैल वसा मज्जा सर्पीशाम ऐसा क्रम लिखा है, क्रम बदल दिया है। ये क्रम क्यों बदला है? ये क्रम इसलिए बदला है कि इसमें चक्रपाणी कहते हैं, अब ये क्रम बदलने का कारण है, इनको जो कहना है वो दो शब्द में उन्होंने बताया, यथापूर्व और यथोत्तर, ये दो शब्द उनके महत्व के हैं। यथोत्तर यानी सर्व क्रम जो लिखा है इसमें सबसे उत्तर यानी बाद में जो है वो सर्पी है, तो ये यथोत्तरम श्रेष्ठत्वम, यथोत्तरम श्रेष्ठत्वम पित्त विकारेशु, पित्त विकार में क्रम से सर्पी सर्वश्रेष्ठ है इसको, इसलिए पित्तिस्तो सर्पी को अंत में रखा। और तैलस्य उष्णत्वात् वातश्लेषपहरत्वम, तैल उष्ण है, कटु है, कषाय है, और वातश्लेषपहर है, इसलिए उनमें ये श्रेष्ठ है। अब ये बताने के लिए कि यथापूर्व, वातश्लेषोत्तर में यथापूर्व है, यानी पहले जो है वो सबसे बलवान है। पहले कौन है? तैल, तो वायु और श्लेष्मा के लिए तैल बलवान है, इसलिए यथापूर्वम कहा, और यथापूर्वम में तैल रखा, यथोत्तर में सर्पी रखा, और बीच में वसा मज्जा रखा। ये तीनों दोषों के लिए मध्यम है, उत्तम नहीं, हीन नहीं, इसलिए उनको मध्य में रख दिया है। इस प्रकार ये रचना की है। अब इस प्रकार आगे कहते हैं, वसामज्नो हो तो साधारणत्वेन मध्यगतित्वम इति स्थितम, उसको मध्य में रख दिया है, इति स्थितम। एवं वसामज्नो साधारणत्वेन बल्यत्व धातु वृद्धिकरत्वाभ्याम, बल्यकर है, धातु वृद्धिकर है। अब ये बल्य धातु वृद्धिकरत्वात्, धातु परत्व इत्यादि के उपयुक्त होने के कारण अनतिशीतोष्ण, अनतिशीतोष्णे माधवे प्रयोग शस्यते, जो अति शीत नहीं है, अति उष्ण नहीं है, उसमें इनका प्रयोग करना चाहिए साधारणत्वेन। चैत्रस्तु मुख्य साधारण गुणोपि प्रभूत श्लेष्मतया न स्नेह विषय इति अनुक्तः। अब यहाँ पर ये टीका का अधिकरण भिन्न है, उसको बाद में बताऊंगा। अपना मूल विषय उसको बाद में पढ़ूंगा। तो अपना मूल विषय है कि सर्प, ये इनकी रचना इन इन ऋतुओं में क्यों की, तो उसका स्पष्टीकरण दिया कि साधारण ऋतु है और उनके विपरीत जो है, पित्त के विपरीत जो है उसको प्रथम रखा, तैल वायु के विपरीत है तैल, इसलिए प्रौढ़ पे रखा, और वसा मज्जा को सामान्य होने के कारण मध्यम नाति शीत नाति उष्ण ऋतु में रख दिया, इसमें सेवन करना चाहिए। इतना ये एक अधिकरण समाप्त हुआ, पहला अधिकरण। अब दूसरा अधिकरण इस श्लोक का, एक अधिकरण करने के लिए है, करना चाहिए, डू। अब दूसरा अधिकरण नकारात्मक है, नहीं करना चाहिए। अब उसमें पहला शब्द जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, न अति उष्ण शीते, अति उष्ण अति शीत स्नेहम पिबेन नरः।
अति शीत, अति उष्ण में स्नेह का पान नहीं करना चाहिए। यानी हेमंत में, शिशिर में स्नेहपान वर्ज्य है। वर्षा ऋतु में शैत्य होता है, स्नेह वर्ज्य है। ग्रीष्म में अति उष्मा होती है, वहां स्नेह वर्ज्य है। अभिप्राय क्या है वो समझना है, वो बात भी बताऊंगा। लेकिन स्थूल नियम यह हुआ कि अति उष्ण, अति शीत, अति वर्षा में स्नेह वर्ज्य है। सामान्य में, शरद में देना है, माधव में देना है, प्रावृत में देना है। ये पक्का हो गया। अब अति उष्ण, अति शीत में नहीं देना है, ये पक्का हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर भी दे देते हैं। वो प्रश्न बाद में बताता हूं, पहले उत्तर बताता हूं। पित्ताधिको वात, अगला श्लोक, वात पित्ताधिको उष्णे च, वात पित्ताधिक व्यक्ति को उष्ण ऋतु में यदि स्नेहपान करने की आवश्यकता पड़ी, उष्ण ऋतु में, तो स्नेह देना कि नहीं? अत्यधिक अवस्था यदि है तो रात्रौ पिबेत उष्णेऽपि च। यदि अत्यधिक अवस्था है तो रात्रि में देना चाहिए। अब इसके बाद वात पित्ताधिक में आप क्या दोगे? घृतपान करोगे। और घृतपान कब देना है? यदि उष्ण ऋतु है तो सायंकाल में देना है, रात्रौ चापिके में देना। अब रात्रौ चापी का अर्थ क्या है, इसको क्वेश्चन मार्क करके रख दो। ये च और अपि क्यों रखा है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क करके रख दो। अब श्लेष्माधिक है, श्लेष्माधिकों में आपको शीत ऋतु में देना है। कब देना है? आत्तिक अवस्था है, देना आवश्यक है। तो दिवा अमल भास्करे पिबेत, दिन में दो, और जिस समय बादल न हो उस समय दो। यानी वर्षा ऋतु में देने का काम पड़ा, शीत ऋतु में आवश्यक हो, श्लेष्माधिक को आपको स्नेह देना हो, तैल देना हो सिद्ध करके, तो वो दिवा देयम रात्रो न देयम, अमल भास्करे देयम, इस बात को ध्यान रखना है। अमल की टीका की है चक्रपाणि ने, अंतिम पंक्ति पढ़ो। अंतिम पंक्ति, अमलाः प्रबल रश्मिः यस्मिन् दिनस्य भागे भास्कराः सो अमल भास्करो मध्याह्नः इति यावत्। बस यहाँ पर जहां आपको अत्यंत आवश्यक हो वहां पर
निर्मल सूर्य हो उस समय आपको स्नेह दिन में श्लेष्माधिक के लिए तैल, सिद्ध तैल दे सकते हो। क्यों कहा ये? नात्युष्ण शीते पिबेत स्नेह, नात्युष्ण शीते अति उष्ण में और अति शीत में स्नेहपान नहीं करना। इसके लिए अत्येक अवस्था के लिए पर्याय दिया है आपको। ये रोज के लिए पर्याय नहीं है। क्रियाकालम न हापयेत, इस न्याय से अत्येक अवस्था के लिए जहां अत्यंत आवश्यक है वहां आप इतना कर सकते हो। अब वाताधिको, वात पित्ताधिको और श्लेष्माधिको, इन दो शब्दों पर चक्रपाणी टीका करते हैं। टीका में नीचे से लेकर चौथी लाइन, अन्ये तु ब्रुवते वातादिक ग्रहणेन केवल वातस्यापि ग्रहण, केवल वायु हो, उष्ण ऋतु हो तो आप सायंकाल में देंगे। घृत देंगे, सिद्ध करके देंगे। श्लेष्माधिक का अभिप्राय क्या है? श्लेष्माधिक व्यपदेशाच वात श्लेष्म पित्त, वात पित्त श्लेष्म, वात श्लेष्म पित्त श्लेष्मणोपि ग्रहणम। अब यहाँ श्लेष्माधिक यानी वात श्लेष्मा और पित्त श्लेष्मा ये अवस्था हो तो भी अत्येक अवस्था में आपको स्नेह देना है तो सायंकाल में दो, दिन में दो, सायंकाल में नहीं, दिन में दो। और दिन में जब ये अमल भास्कर शब्द का प्रयोग जो किया है उसमें खास तौर पर बताते हैं कि सूर्य का उष्मा अच्छा हो उस समय देना है, यानी मध्याह्न में देना है, 12 के समय देना है स्नेह हो। इस प्रकार नात्युष्ण शीते पिबेत, नात्युष्ण शीते स्नेहम पिबेन नरः न अति उष्ण शीते पिबेत। इसका स्पष्टीकरण अत्येक अवस्था में यदि करना हो तो आपको रात्रि पिबेत, वातपित्तादिक में रात्रि और श्लेष्मादिक में दिन में स्नेहपान करना चाहिए। ये कह के आपकी समस्या का निवारण कर दिया है। अब समझ में आया प्रश्न आपके मन में क्या आना चाहिए था? ना अति उष्ण अवस्था में, अति शीत ऋतु में यदि अत्येक अवस्था में श्लेष हमको आवश्यकता पड़े तो क्या करना है? स्नेहपान। तो उष्ण ऋतु में आप पित्त का पान कराओगे और वो कब करेंगे? सायंकाल में कराएंगे। और श्लेष्माधिक में पहले पान कराओगे, वो कब कराओगे? और सिद्ध करके कराओगे, वो दिन में कराओगे। अति शीत ऋतु में भी ये उसका स्पष्टीकरण ग्रंथकार यहाँ पर दे देते हैं। अब इसके बाद यदि आपने गलती से वातपित्ताधिक में अति उष्ण ऋतु में दिन में स्नेह दिया तो क्या होगा? क्यों नहीं देना है? उसका स्पष्टीकरण देते हैं। एक तंत्र युक्ति है जिस तंत्र युक्ति में उसके पीछे कारण क्या है वो बताया जाता है। ऐसी एक तंत्र युक्ति है, उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, मैं याद आने का बताऊंगा। कि ऐसी तंत्र युक्ति होती है कि एक कारण एक बताते हैं, जैसे रात्रि में स्नेह नहीं पीना है, क्यों नहीं पीना है तो उसका कारण बताते हैं। ये तंत्र युक्ति है। तो अब यहाँ पर वातपित्तादिकेन अत्युष्णे दिवा पीते क्या होगा?
यदि घृतपान भी किया और दिन में किया, उत्तम ऊष्मा है दिन में, तो क्या करेगा? पिपासा, उन्मादम, कामनाम वा समीरयेत। इस अवस्था में ये व्याधियां हो सकती है। अब मेरे मन में एक प्रश्न आया है, वो बाद में आपके सामने रखता हूं, अभी नहीं रखता हूं। मैं बाद में बताऊंगा वो प्रश्न क्या है। अब हम दिन में घृतपान करने से उष्ण ऋतु में वातपित्ताधिक में ये उत्पन्न होता है, मूर्छा, पिपासा, कामला, वासमीरयेत। अब मैं इसी संदर्भ में एक श्लोक बताता हूं और उसका अर्थ बताता हूं और फिर विश्लेषण करता हूं। देखिए, इसी अध्याय में श्लोक नंबर 70। चरक उदीर्ण संहिता पित्ता, पढ़ो। उदीर्ण पित्ताग्रहणे उदीर्णपित्ताग्रहणी यस्य च अग्निबलं महत् भस्मीभवति तस्य आशु स्नेहाः पीतो अग्नितेजसा। पढ़ो। स जग्ध्वा स्नेहमात्रां ताम् ओजः प्रक्षारयन् बली। स्नेह अग्निः उत्तमां तृष्णां स उपसर्गाम् उदीरयेत्। नालं स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं स गुरुरपि स चेत सुशीतं सलिलं न आसादयति दह्यते। यथैव आशीविषाः कक्षम् अध्यगाः स्वविषाग्निना अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्यात् छर्दयेद्भिषक्। शीत उदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नम् उल्लिखेत्। न सर्पीः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषताः। सर्वं हि अनुरजेत् देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत्। बस, अब इसका अर्थ बताता हूं मैं। अब संदर्भ समझ सकते हो तो देखो, नहीं तो फिर बताऊंगा। उदीर्ण पित्तायस्य ग्रहणी, महाश्रोतस में पित्त उदीर्ण है, यानी पित्ताभिभूत कोष्ठ है, अग्नि तीक्ष्ण होगा। यहाँ द्रवगुण से नहीं है, उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष गुण से बना है, वात पित्तोत्तर अवस्था है। अग्नि उत्तम हो, तीक्ष्ण होता है। इस अवस्था में आप यदि स्नेह पीते हो तो वो स्नेह शीघ्रता से भस्म हो जाता है, अग्नि बलवान होने से और पित्त वृद्ध होने से, वात वृद्ध होने से। और वो अग्नि स्नेह मात्रा को दग्ध करते हुए अग्नि को भी बढ़ाता है और फिर वो अग्नि आपके सौम्य धातु का भी नाश करता है और सौम्य धातु का नाश होने से उत्तमाम तृष्णाम उदीरयेत्, उत्तम तृष्णा को निर्माण करता है। इसलिए अत्युष्ण में, वात पित्ताधिक में दिन में स्नेह नहीं देना है। और यदि देते हो तो अग्नि कोष्ठ उत्तम होने से, क्योंकि वात पित्तोत्तर अवस्था है,
यानी उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष पुरुष औषध गुण बलवान है, अग्नि तीक्ष्ण होगा, ऋतु उष्ण है। आप दिन में स्नेह दोगे तो वो अग्नि को और बढ़ाएगा और स्नेह को शीघ्रता से पाक करके अग्नि को वृद्ध करके फिर सोम गुण के द्रव गुण का नाश करेगा और तृष्णा बढ़ाता है। और उन्माद शब्द से यहाँ पर चित्त भ्रम ये अर्थ लेना है, उन्माद नहीं लेना है। काला कामला हुआ समीरये पित्तोद्भव, शुद्ध पित्तज कामला इसमें हो सकती है। ये लॉजिक है उनका। वात पित्तादिक में दिन में स्नेह कहीं क्यों नहीं देना है, सर्पी दिन में क्यों नहीं देना है। वात पित्तोत्तर में श्लेष्मा, वात पित्तोत्तर में घृत उत्तम है, वात पित्त जिताम अग्रियम घृतम, तो वो यदि आप दिन में देते हो तो ये बाधा आ सकती है, इसलिए नहीं देना है। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे। शीते रात्रौ च पिबन् स्नेहं नरम श्लेष्माधिकोऽपि वा आनाहम अरुचिम शूलम पांडुताम समृच्छति। अब शीत ऋतु में श्लेष्माधिक व्यक्ति के लिए यदि आप तैल भी पान करवाते हो तो वो क्या, शीत ऋतु में रात्रि में यदि आप देते हो तो वो क्या करेगा, वो रात्रि में शरीर की गतियां कम होती है, शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है। अपने याद होगा आपको गृहिणी 15 अध्याय में, नहीं तो एक बार देख लो, गृहिणी 15 निकालिए। गृहिणी 15 में रात्रौ तो हृदय म्लाने लिखता है कहीं 241। रात्रौ तो हृदय म्लाने संवृतेषु अयनेषु च याति कोष्ठ परिक्लेदम, कोष्ठ में यानी स्रोतसों में इन रात्रि में क्लेद ज्यादा उपसंचित होता है। सभी देह धातु स्रोतस संकुचित होते हैं, इसलिए कोष्ठ में क्लेद ज्यादा उत्पन्न होता है। क्यों होता है उसका कारण ऊपर दिया है कि दिन में सूर्य होता है, रात्रि में नहीं होता है। दिन में हम काम करते हैं, रात्रि में काम नहीं करते हैं। दिन में हमारा चित्त विभ्रम होता है, बार बार घूमता है, रात्रि में शांत सोता है। इसलिए इन सब का परिणाम दिन में सूर्य की ऊष्मा, हमारी गति, चिंतन, इसका परिणाम श्रोतों में गति अच्छी होती है, श्रोत विस्फुट होते हैं और क्लेद जमता नहीं है। लेकिन रात्रि में इसकी विपरीत होता है, सूर्य नहीं, गति नहीं और चिंतन भी नहीं। परिणाम ये होता है संवृतेषु अयनेषु, सभी अयन संवृत हो जाते हैं, धातु संवृत हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं और संपूर्ण शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है। इसलिए शीत ऋतु में रात्रौ श्लेष्माधिक में स्नेहपान नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में क्लेद बढ़ता है और क्लेद बढ़ने से आनाह, अरुचि, शूल, पांडुता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए रात्रि में स्नेहपान शीत ऋतु में नहीं करना चाहिए।
तो स्नेहपान वायु के लिए, पित्त के लिए यदि उष्ण ऋतु में करना है तो वो सायंकाल में करना है, और श्लेष्मादिक में शीत ऋतु में तैलपान करना है तो वो दिवा अमल भास्करे करना है। अब मैंने कहा था कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, वो आपके सामने रखता हूं। क्या ये वर्णन स्नेहपान शोधनांग स्नेहपान का है या नित्य सेवनीय स्नेह का है, शमन स्नेह का है या भृंगण स्नेह का है? ये प्रश्न मन में रखिए। उत्तर बाद में दूंगा। ये वर्णन रात्रि में वातपित्तादिक में घृतपान नहीं करना चाहिए, श्लेष्मादिक में तैलपान दिवा करना चाहिए, और अत्युष्णे दिवा पीते वातपित्तादिकेन मूर्छा करता है, और रात्रि स्नेहपान से श्लेष्मादिक व्यक्ति ने किया तो पांडुता, अनाह, अरुचि इत्यादि करता है। ये वर्णन किस अवस्था का है? क्या ये वर्णन नैमित्तिक घृतपान, नैमित्तिक घृत सेवन, रुंगन शमन आहार के रूप में उनके लिए भी है या उनको छोड़कर है? ये चिंतन आपको करना है। अब यहाँ उसको यहीं छोड़ देता हूं, अंत में उसकी चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आता है विषय जलम उष्णम अनुपान। अब अनुपान का विषय आता है। घृतपान आया तो अनुपान भी आया। अनुपान का सामान्य नियम बताते हैं। जलम घृते उष्णम पेयम। अनुपान में उष्ण घृत, इसमें उष्ण जलपान करना चाहिए। यूष तैलमेश, तैलपान में यूष का अनुपान है, और वसा मज्जा में मंड का अनुपान है। और सामान्य तौर पे सर्वेषु उष्णम अथाम्बुवा, सामान्य तौर पे अनुपान सबके लिए उष्णोदक चल सकता है। जब सामान्य रूप ऋतु में आप स्नेहपान ले रहे हैं तब की बात है ये, विशेष की बात नहीं है। यानी वातपित्तादिक में आप रात्रि में करोगे तो अनुपान क्या है वो विषय बाद में। ये सामान्य नियम है। जलम उष्णम घृते यूषस्तैले और वसामजिनो हो तो मंडः स्यात् सर्वेषु उष्णम अथाम्बुवा। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। अनुपानम आह जलम इति। अब यहाँ पर तैले अन्विति शब्द है। तैले अनुशस्यते यानी तैल के बाद। तो ये शब्द तैल के लिए नहीं है, सबके लिए है। अनु यानी बाद में, अनुपान इस अर्थ में अनुशब्द आया है। अब अनुपान परिणामम तो, अनुपान क्यों लेना है? अनुपान परिणाम परिमाणम तो सम्यक भेषज पाकार्थम। भेषज का यानी आपने जो तेल पान घृतपान किया है उसके सम्यक पाक के लिए अनुपान बदलना है। भेषज अवैकारिक पाकेन एव उन्नयम,
यानी जो भी आपने चिकित्सा की है उस पे विकार उत्पत्ति न हो, इसलिए ये व्यवहार है कि उसमें ऐसा अनुपान दो जो कि स्नेह के पाक में मदद करे, अनुकूल हो। ये सामान्य नियम है। तैलपात यानी जो भी आप स्नेह दोगे उसके लिए अनुकूल हो, यानी परिणाम उनके लिए उत्तम हो। अब अनुपान की जो ग्रंथकर्ता की कल्पना है वो हम देखेंगे। सूत्र स्थान 27 चैप्टर, श्लोक नंबर 319। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 27 श्लोक क्रमांक 319। यत् आहार गुणैः पानं विपरीतं तद् इष्यते अन्नानुपानं धातूनां दृष्टं यन्न विरोधी च आसवानां समुद्दिष्टाम् अशीतिं चतुरुत्तरां जलं पेयम् अपेयं च परीक्षान् अनुपिबेद हितं स्निग्धोष्णं मारुते शस्तं पित्ते मधुरशीतलं कफे अनुपानं रुक्षोष्णं क्षये मांसरसाः परम्। बस उपवास 3 से 21 ये सबसे महत्व का है। आहार गुणों के विपरीत देना यह पहला नियम है। जो आहार दिया है, आहार गुण ही विपरीतम पानम इष्यते, तद अनुपान है। या ऐसा, और ऐसा अनुपान क्या करता है? ये धातुओं को अनुकूल होता है। यन्न विरोधी, दोषों के विरोध, धातु शब्द दोषों के लिए है, दोषों के विरोध में न हो, यानी बढ़ाने वाला न हो, ऐसा होना चाहिए। उसको अनुपान कहते हैं। अनुपानम आहार गुण विरुद्धम, आहार गुण के विरुद्ध होने के बावजूद भी दोषों के प्रकोप करने वाला ना हो, ऐसा अनुपान होना चाहिए। एक दूसरा सूत्र है स्निग्धोष्ण मारुते पित्ते मधुर शीतलम कफे रुक्षोष्णम अनुपानम, ये सामान्य नियम है। अब हम अपने मूल श्लोक पर आएंगे। यहां पर घृते उष्णम, जलम उष्णम घृते, अन्नपान यानी घृत, उसके गुण क्या है? उसके गुण है शीत है, मधुर है। तो उसके लिए उसके विपरीत यानी उष्ण द्रव्य देना है। अब ये उष्ण कैसे होना? उष्ण देते समय भी विचार देश काल ऋतु का करना है। कितना गर्म दोगे? यदि उष्णाधिक में दे रहे हो आप सायंकाल में, तो शीत नहीं हो उतना ही देखना है, वो शीत न हो, थोड़ा सा किंचित शीत के ऊपर हो, इतना देखना। मटके का पानी नहीं हो, सामान्य पानी हो। इसलिए इसमें उष्ण ऋतु में तैले यूषम अनुशस्यते, तैल में यूष ऐसे बनाकर देना है कि जो वायु के और श्लेष्मा के अनुकूल हो, और अनुकूलता में भी तैल का विदह गुण न बढ़ाए, ऐसा हो। इसलिए यूष ऐसे बनाना जो वायु को अनुकूल हो और तैल के परिणमन के लिए योग्य हो, ऐसे यूष का प्रयोग करना है। वशा मज्जा में
बंड देना है जो लघुत्तम होता है, क्योंकि वसा मज्जा गुरु है तो ये लघु देना है, और साधारण तौर पर सब में उष्टांबु देना चाहिए। तो नियम ये हुआ कि इसमें देश काल का, दोष का और ऋतु का विचार करते हुए दोषों के विपरीत और जो अन्न दिया है उसके विपरीत, यानी उसको दोष प्रकोप न हो और उसका परिणाम उत्तम हो, इस प्रकार का अनुपान देना चाहिए। ये अनुपान का बेस है। अनुपान कुछ भी दो नहीं, देश काल दोष इनके विपरीत और आहार के परिणमन के लिए अनुकूल हो, ऐसे देना चाहिए। ये हुआ स्नेहपान के अनुपान का विषय। अब इसके बाद अगला विषय आता है वो विचारणा का। अब यहां पर मैंने एक प्रश्न जो पूछा था, ये वर्णन किसका है? ये वर्णन क्या स्नेहपान का है, शमन स्नेह मात्रा का है, या शोधन स्नेह मात्रा का है, या सामान्य स्नेह का है? इसका उत्तर आपको ढूंढना है। चिंतन करना है, ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है। ये नियम मैं प्रश्न अधिक ये करने के लिए आपको थोड़ा सा ये देता हूं, दिशा देता हूं। कल्पना करिए कि आप कोकण में रहते हो और आपके भोजन में नित्य घृत रहता है। हर ऋतु में आप स्नेह तो बदलते नहीं हो। चलो वर्षा आ गया, तेल पिएंगे, ऐसा तो नहीं करते। अब कोकण में तीनों ऋतु में यदि आप घृतपान दिन में करोगे या रात्रि में भी करोगे, क्या उचित होगा? मात्रा बहुत कम रही तो बात अलग है, लेकिन जहां मात्रा बड़ी लेने की आदत है वहां प्रश्न आता है। किंचित किंचित में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन रोज सुबह शाम और बड़ी मात्रा में यदि स्नेह इसमें आप भोजन में लेते हो तो ये विषय चिंता का है, क्योंकि आप स्नेह बदलते नहीं है ऋतु अनुसार। तो आप शीत ऋतु में सायंकाल में घृत सेवन करते हो, उष्ण ऋतु में सायंकाल में घृत खाते हो, वर्षा में सायंकाल में चावल पे दाल पे घृत लेते हो, तो विषय चिंता का है। श्लेष्माधिक व्यक्ति, श्लेष्माधिक ऋतु, ऐसी पूरी अवस्था, उसमें भी जो सायंकाल में यदि आप घृत की मात्रा अधिक लेते हैं तो विषय चिंतन करने का है। क्या ये उचित कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? इस प्रकार से चिंतन करना है और इस पर अपना अपना मंतव्य निश्चित करना है। चलो, तो इसके बाद जाते हैं हम लोग ओदनश्च विलेपिश्च रसो मांस पयोदधि यवागु सुपशाकौ च यूष काम्बलिक खड़ः सक्तवः तिलपिष्टं च मध्यम लेह तथैव च भक्षम अभ्यंजनम वस्ति तथा उत्तरपस्तयः गंडूषः कर्णतैलम च नस्तः कर्मणि अक्षतर्पणम। नस्त कर्म और कर्णाक्षतर्पणम। चतुर्विंशति इत्येताः स्नेहस्य प्रविचारणा। ये स्नेह की विचारणाएं हैं। अब विचारणा किसको कहते हैं? विचारणा की व्याख्या क्या है, निकष क्या है? अब इसका उत्तर
अगले सूत्र में उल्टा देते हैं। कैसा देते देखो, अच्छे पेयस्तु या स्नेह हो, यानी केवल स्नेह, भले वो सिद्ध हो, न तामाहु, उसको विचारना नहीं कहते हैं। केवल स्नेह यदि आपने दिया अग्नि संपर्क में तो उसको विचारना नहीं कहते हैं। जठराग्नि में उसको विचारना नहीं कहते। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल स्नेह अग्नि के साथ संपर्क में जो नहीं आता है वो सब विचारना में है। केवल स्नेह छोड़कर सभी विचारना है। अच्छा स्नेह केवल स्नेह है अग्नि संपर्क में, उसको विचारना नहीं कहेंगे। अब बाकी जो है तो अग्नि संपर्क में आया है किंतु केवल स्नेह नहीं है, विचारना है। अग्नि संपर्क में नहीं आया है, स्नेह का प्रयोग हो रहा है, तो विचारना है। यानी अच्छा स्नेह अग्नि संपर्क में न आना ये अच्छा स्नेह है, और स्नेह अच्छे को छोड़कर यानी केवल स्नेह नहीं है, उसका अग्नि संपर्क में आना और शरीर में संपर्क में आना ये विचारना है। इसलिए चावल विचारना है, विलेपी विचारना है, मांसरस विचारना है, दूध दही विचारना है, जवागु विचारना है, शूक शाक विचारना है, सभी विचारना है। भक्ष्य तक सभी विचारना है। अग्नि संपर्क में तो आते हैं किंतु केवल स्नेह नहीं है, ये किसी के साथ दिया है तो उसको विचारना कहते हैं। इसके अलावा विचारना में अग्नि के संपर्क में नहीं आते हैं, ऐसे स्नेह ये विचारना है। अभ्यंग, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूष, कर्णतैल, नस्त, तर्पण, अक्षतर्पण, ये स्नेह की विचारना है। अब यहाँ पर बाकी अन्य स्थानों में यानी अभ्यंग से लेकर कर्णाक्ष तर्पण तक सिद्ध स्नेह केवल भी हो सकता है, लेकिन वो विचारना नहीं है, वो विचारना है। और ओदन विलेपी अग्नि संपर्क है, लेकिन केवल स्नेह नहीं है, विचारना है। यानी विचारना की कल्पना केवल स्नेह अग्नि संपर्क में नहीं आता है, किसी के साथ दिया है अंदर में मिश्रित करके, उसको विचारना कहेंगे। केवल स्नेह व सिद्ध स्नेह अभ्यंग में, बस्ती में, कर्णाक्ष तर्पण में दिया है तो उसको भी विचारना कहते हैं। ये विचारना की व्याख्या हुई। अब ये सिद्ध हो सकता है, दोषानुसार सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन केवल स्नेह नहीं दिया है। जो केवल स्नेह दिया जाता है उसको अच्छा स्नेह कहा जाता है, जो अच्छा नहीं है वो विचारणा में आता है। इस प्रकार अब यहाँ एक एक शब्द महत्व का है, उसकी टीका पहले पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। टीका में देखिए, विचारणा संख्या स्वरूपेण च एक ग्रंथेन आहो ओदनश्च इत्यादि। इस शुरू करते हैं। विलेपी की व्याख्या दी है, विरल द्रवा, यवागु बहुशिक्ता, यूषखड़। अब देखिए यहाँ पर यूषखड़, यहां से टीका पढ़ता हूं और फिर अर्थ बताता हूं। स्वशाक पल्लवेन कृतो यूषः यूषखड़ः, यूषः
यूष खड़ा है। अब उसके बाद कम्बलिको दधि लवण स्नेह तिलादिकृत ईशत अम्लः कम्बलिकः। यूषक कम्बलिका है ना, यूषक कम्बलिका खड़ा, तीनों का वर्णन किया है। तो पहला क्या किया है, सशाक पल्लवेन कृतो यूषः, और उसी का नाम यूष खड़ा है। दूसरा काम्बलिक दधि लवण स्नेह तिलादिकृत ईशत अम्लः, ये काम्बलिक है। तब इसका स्पष्टीकरण और करते हैं। एतयोः उभयोः उदाहरणम्, एक तक्रे कपित्त चांगेरी मरीच अजारी चित्रकैः सुपक्वः खड़यूषोयम, इसको खड़यूष कहते हैं। तक्र कपित्त चांगेरी मरीच अजाजी चित्रक से सिद्ध किया हुआ सुपक्व को खड़यूष कहते हैं। अयम कम्बलिको दध्यम लो दधि अम्ल लवण स्नेह तिलमाशान्वित सिद्ध किया हुआ उसको कम्बलिक कहते हैं। अब इसके बाद उसके बाद की टीका, लेह शर्करादिना पाकात् कृतः लीह्यते लेहः, प्रविचार्यते अवचार्यते अनुकल्पेन उपयुज्यते अनया इति प्रविचारणा। प्रविचारणा की कल्पना दी है कि किसी के साथ दिया जाता है, विचारणा भिन्न भिन्न विचार करके किसी द्रव्य के साथ दिया जाता है, जैसे ओदन वगैरह, ये स्नेह प्रविचारणा है। वो स्नेह युक्त, लेकिन ये सभी स्नेह युक्त होने चाहिए। ओदन स्नेह युक्त, विलेपी स्नेह युक्त, मांसरस स्नेह युक्त, यवागु स्नेह युक्त, ऐसा होना चाहिए, उसको ये कहते हैं। अब इसके बाद टीका कहते हैं, अभ्यंगांजनास्तु यद्यपि शुद्ध स्नेह संपादया संपाद्याः तथापि जाठराग्नि संबंधे न व्याप्रियन्ते। देखिए, अभ्यंग नस्य कर्णतर्पण, कर्णतैल, नेत्र तर्पण, ये शुद्ध स्नेह संपादन होता है इसमें, लेकिन जाठराग्नि संबंध नहीं होता है। इति तंत्रे विचारणा शब्देन उच्यते। इस प्रकार की विचारणा की कल्पना। हो आता नोकापली का काय गोंधळ चालू आहे? सर झालं सर, माईक सुरू होता कोणाचा तरी, म्यूट केला. तर इथे हा विषय संपला, यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है विचारणा का और अच्छा स्नेह का भेद क्या है। अगले इसमें फिर प्रकारांतरण विचारणा का विषय है, विचारणा कैसी, इसमें भी रसतः कितनी कैसी विचारणा बदल सकती है, वो अगले इसमें लेंगे। अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछो। जी सर, एक प्रश्न है, हाउ टू प्रिपेयर यूश एंड मंड प्रैक्टिकली इन क्लिनिक्स इन इजी वे। यूश और मंड को क्लिनिक्स में आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए एक अलग व्याख्यान आप या तो सावलेकर सर का या तो शिशिर पांडे का रख सकते हो, वो बड़ी अच्छी तरह से बताते हैं, उनका मैंने सुना है, उतना अच्छा मैं नहीं बता पाऊंगा। तो उसके लिए व्यवस्था करो, या तो शिशिर पांडे नासिर नासिक, नहीं तो फिर सावलेकर सर, इनका एक व्याख्यान अलग रूप से रखो, तो वो विस्तार से बताएंगे। मैं उसमें थोड़ा कम पढ़ता हूँ। सर एक और प्रश्न है, ये जो टीका में जो लास्ट लाइन थी अभ्यंजनादयस्तु, उसका मीनिंग अच्छे से नहीं समझा। अभ्यंजनास्तु
अभ्यञ्जनादयस्तु यद्यपि शुद्धस्नेह सम बताता हूँ मैं। एतेन अभ्यञ्जनादयः अभ्यंग बस्ती उत्तर बस्ती गंडूष कर्णतैल नस्य कर्णतर्पण अक्षतर्पण ये जो है यदि अपि यद्यपि यानी यदि अपि शुद्ध स्नेह संपाद्याः ये शुद्ध स्नेह से भी किए जा सकते हैं। यदि अपि शुद्ध स्नेह संपाद्याः विसर्ग है। तथापि फिर भी इनका जाठराग्नि संबंधे न व्याप्रियंत इनका जाठराग्नि से संबंध नहीं आता है, फिर भी उनको विचारणा शब्द से ग्रंथकर्ता ने मान्य किया है। शुद्ध स्नेह है, शुद्ध स्नेह भी इनमें दिए जाते हैं, शुद्ध किंतु केवल स्नेह दिए जाते हैं। फिर भी अच्छा स्नेह कह के उनको मान्यता नहीं है, उनको विचारणा ही माना जाता है, क्योंकि इनका अग्नि से संपर्क नहीं आता है। अच्छा स्नेह ये अग्नि संपर्क से उनकी मात्रा निश्चित की जाती है, इसलिए उसको पृथक किया है। इसलिए इनकी वो जो अच्छा स्नेह की जो मात्रा है वो नियम इन स्नेहों को नहीं लगता है, इसलिए इनको विचारणा में ले लिया है। इतना यही उसका अर्थ है। जी सर। और इतने ही कुछ क्वेश्चंस थे आज।